हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर कि स्फेरिकल मिरर की हेल्प से कौन कौन सी इमेजेस और कौन कौन से रे डायग्राम्स को हम बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्लाइड में हमने लिखे हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से रूल्स हैं? सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रे लेनी है और उसको पैरेलल दिखाना है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे ही रिफ्लेक्शन होगी, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो वो किस में से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास करेगी। इन केस ऑफ कनकेव मिरर, किसके केस में? कनकेव मिरर के। और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। और अगर हम बात करेंगे कि वो डाइवर्ज होगी किस में से? प्रिंसिपल फोकस में। ये किसके केस में होगी? कन्वेक्स मिरर के केस में। तो दोनों मिरर के केस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम आगे देखेंगे इनको डायग्राम की हेल्प से। अब ये है हमारे पास डायग्राम, प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है और जो डॉटेड लाइन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। उसका मतलब है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करेगी। अब इधर डाइवर्ज हो रही है, ये कन्वेक्स मिरर की है, तो दोनों कनकेव और कन्वेक्स मिरर का डायग्राम हमें यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड रूल। क्या है इसका? कि जब कोई रे पास करती है प्रिंसिपल फोकस के अंदर से कनकेव मिरर में, और अ रे विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, या फिर कोई रे जो डायरेक्ट होती है किसके? प्रिंसिपल फोकस के। और किस में कौन से मिरर की बात करते हैं फिर? कन्वेक्स मिरर की। तो जब रिफ्लेक्शन होती है वो इमर्ज हो जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके पैरेलल वो इमर्ज हो जाती है। तो अब इनको देखेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। डायग्राम में देखो, नीचे हमने उसके अपोजिट एक रे ली है और वो प्रिंसिपल फोकस में से पास हुई है, और इधर सारी की सारी रेज डाइवर्ज हो गई है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो अपनी डॉटेड लाइन है वो शो करेगी यहाँ पे एंगल्स को। नेक्स्ट देखते हैं कि जब कोई रे पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो जो कनकेव मिरर है वो डायरेक्टेड द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो किसकी डायरेक्शन को शो करता है? डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, और जैसे ही रिफ्लेक्शन हो जाती है तो उसी सेम पाथ से ये वापस आ जाते हैं। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही निकल जाता है। तो ये इसका पाथ जो है वो सेम रहता है। अब इनको देखेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। अब देखो यहाँ पे बना हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी रे आ रही है वो इंसिडेंट होती है किसी भी मिरर के ऊपर, और वहीं से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई भी रे ऑब्लिक होती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, टुवर्ड्स अ पॉइंट पी। कौन से पॉइंट के? पी पॉइंट के। अब पी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर ऑन द कनकेव मिरर और द कन्वेक्स मिरर, चाहे फिर वो कनकेव मिरर हो चाहे फिर वो कन्वेक्स मिरर हो। इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है ऑब्लिकली, मतलब दोनों साइडों से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो फॉलो करती हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब पॉइंट पी, पोल पे, मेकिंग इक्वल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो है वो इक्वल एंगल को बना लेती हैं। अब इसको हम शो करेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। देखो, पोल पहले इंसिडेंट की तरह आई है, फिर वहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, और बीच में जो नॉर्मल की तरह का बना हुआ है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। तो ये किसको फॉलो करती है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। ये थी हमारी आज की इमेज फॉर्मेशंस।